तुम्हारे घर में कोई बीमार है क्या? तुम्हें कैसे पता? और तुम्हें भी सर में माइग्रेन का प्रॉब्लम है? हाँ, बट ये सब चीज तुम्हें कैसे पता चली? तुम कोई एस्ट्रोलॉजर? एक मिनट इधर आओ, आंख बंद करो। मैं तुम्हें आज एक वरदान देने आया हूँ। वरदान? कैसा वरदान प्रभु? तुम किसी भी रोग का उपचार कर सकते हो। किसी को किसी भी तरह का रोग हो, तुम एक क्षण में उसे स्वस्थ कर सकते हो। प्रभु, इतना बड़ा वरदान मेरे लिए? हाँ वत्स, परंतु ध्यान रहे इस वरदान का दुरुपयोग ना हो। अरे तो ये कैसे किया तुमने? तुमने तो मेरा माइग्रेन ही ठीक कर दिया। मेरे सर का दर्द गायब हो गया। भाई, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, पर लोग कहते हैं कि मेरे हाथों में चमत्कार है जिससे मैं लोगों की बीमारियां ठीक कर पाता हूँ। तो तुम क्या मेरी बहन को भी ठीक कर सकते हो? 2 साल से कोमा में। तो तुम मेरे साथ चलो घर पे, पर उससे पहले तुम्हें ये अपना हुलिया ठीक करना होगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे कपड़े दिलवाता हूँ, फिर मेरे घर चलो प्लीज। मेरी बहन। भाई, मुझे ना ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो दूसरों को उनके कपड़ों को देखकर, उनकी लुक्स को देखकर जज करते हैं। वैसे भी आई एम श्योर कि तुम्हारे घर पर काफी हैंडसम, गुड लुकिंग डॉक्टर्स होंगे जो तुम्हारी बहन को ट्रीटमेंट दे रहे होंगे। कोई फायदा हुआ? आई एम सॉरी। तुम जैसे हो, प्लीज मेरे साथ वैसे ही चलो प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। चलो। आई कांट अंडरस्टैंड। रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, फिर भी समृद्धि जी को होश क्यों नहीं आ रहा है? ये भी मुझे पता लगाना चाहिए, है ना? अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 2 साल से मैंने अपनी बेटी के सर पे आप लोगों को क्यों बिठा रखा है? हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर कहलाते हैं ना आप लोग, फिर भी नहीं पता लगा पा रहे कि मेरी बेटी को आखिर हुआ क्या है। डोंट वरी मिस्टर विक्रांत, मैं अमेरिकन मेडिकल रिसर्च टीम के साथ कांटेक्ट में हूँ। इनफैक्ट समृद्धि जी के सारे रिपोर्ट्स उन्हें भेज दिया है। आई होप कुछ ही देर में कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। आई थिंक अमेरिकन्स को भी समृद्धि जी के केस के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। उन्हीं का ईमेल है। दे हैव सरेंडर्ड। सरेंडर्ड? समृद्धि जी का केस हमारी समझ और पहुंच से बाहर है। सॉरी सर, अब इस केस में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपके ये शब्द मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं डॉक्टर। मेरा विश्वास टूट रहा है। क्या मेरी बेटी कभी अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाएगी? आपकी बेटी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होगी, ये मेरा वादा है। तुम कौन हो? क्या क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। पापा, ये हमारी समृद्धि का इलाज कर सकते हैं। तुमने इसकी हालत देखी है? ये फटीचर तो कौड़ी का हमारी बेटी को ठीक करेगा जिनको ये लोग ठीक नहीं कर पाए। ये लोग इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। अमेरिकन रिसर्च टीम कुछ नहीं कर पाई और तुम कहते हो कि ये फटीचर हमारी बेटी को ठीक कर देगा। मिस्टर विक्रांत, समृद्धि के इलाज का मेरे कपड़ों से क्या लेना देना है? सब कुछ पैसा नहीं होता है। आई होप यू नो दैट। जड़ी बूटी बेचकर पैसा बनाने वाला लगता है। पता नहीं इसके गंदे कपड़ों में कौन सा वायरस जिससे समृद्धि जी और बीमार हो जाए। आपने शायद वो कहावत नहीं सुनी, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अंग्रेजी के 4 वर्ड्स बोल के तुम्हें क्या लग रहा है तुम डॉक्टर बन गए? आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। अपने गंदे हाथों से मेरी बेटी को हाथ मत लगा। पैसा चाहिए ना तेरे को? रजत को पैसा तो भगाओ यहाँ से। विक्रांत मल्होत्रा नाम है मेरा, इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। पैसे लो और दफाओ। मिस्टर मल्होत्रा, पैसे तो बहुत हैं आपके पास, लेकिन अफसोस वो पैसे आपकी बेटी के किसी काम नहीं आ रहे। अगर पैसों से इसकी तबीयत ठीक हो सकती तो अब तक हो चुकी होती सर। सिक्योरिटी, एक बात ध्यान रखें आप, अगर मैं यहां से चला गया तो समझ लीजिएगा कि आपकी बेटी की जान बचाने का आखिरी मौका आपके हाथ से निकल गया।
पापा मेरी बात सुनिए, हमने आज तक सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन समृद्धि की हेल्थ में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है। ये कुछ भी आप देख सकते हैं। एक बार प्लीज इसे भी ट्राई करने दीजिए, क्या पता समृद्धि की हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट हो सके। चलो, एक मौका दिया तुम्हें, लेकिन अगर मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं हुई तो याद रखना, तुम्हारी खाल खींचकर इसी दीवार पे टंगवा दूंगा। और अगर ठीक हो गई तो मिस्टर मल्होत्रा, मैं यहां सिर्फ रजत की मदद करने आया हूं। दिल अच्छा है इसका, इज अ काइंड हार्टेड पर्सन। डैड की बात का बुरा मत मानो। आई एम सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ सबकी तरफ से। आई एम सॉरी प्लीज। मेरी बहन बहुत अच्छी है, सबसे बहुत प्यार करती है, गरीब बच्चों के लिए स्कूल, फूड सब कुछ प्रोवाइड करती है। उसने काफी टाइम से ना सूरज देखा है ना चांद देखा है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मेरी बहन को ठीक कर दो प्लीज। जिस इंसान का दिल इतना साफ हो, जो सबकी मदद करती हो, मैं उसकी मदद करूंगा। थैंक यू। जो काम मेडिकल साइंस नहीं कर पाई, ये फटीचर सा बंदा ऐसा क्या कर लेगा? क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? ये हमारा फैमिली मैटर है, बीच में मत बोल। विक्रांत अंकल, क्या चल रहा है ये? और कौन है ये भिखारी? इसे बाहर निकालो यहाँ से। चलो बाहर चल। ए, डोंट टच हर, समझा? ये बंदा तो एक नंबर का ठरकी है, बाहर निकालिए इसे। अब तक इस लड़की का जो भी इलाज हुआ है मेडिकली रॉन्ग है। मेडिकली रॉन्ग है? कहाँ की डिग्री ली है तुमने? तुम्हारे खानदान में कोई भी डॉक्टर है जो हमारे काम पर उंगली उठा रहे हो? तुझे तो अभी बताता हूँ। एंडोजेनिक क्रायोमॉर्फी है इस लड़की को। इस लड़की के साथ आप लोग जो इलाज कर रहे हैं वो बेहद गलत है। आप इसका ब्लड लगातार पंप कर रहे हैं। अगर 10 दिन और यही इलाज कंटिन्यू रहता तो इसकी जान पक्का चली जाती, मर जाती है। कमाल है, पहली बार देख रहा हूँ पेशेंट को सूंघ के बीमारी बताई जा रही है। विक्रांत अंकल, क्या चल रहा है? अब ये 2 कौड़ी का आदमी समृद्धि का इलाज करेगा? तेरी तो इस डिसीज का नाम भले ही मैंने ना सुना हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि समृद्धि को बचपन से हार्ट रिलेटेड इशू रहे हैं। समृद्धि ठीक तो हो जाएगी ना? समृद्धि बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन इसके इलाज के लिए आप सबको थोड़ा ओपन माइंडेड होना जरूरी है। मुझे नहीं पता कि तुम कितना उसकी बीमारी को समझो और कैसे उसको ठीक करोगे। अगर तुमने सही में इसको ठीक कर दिया तो तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। इस ब्रीफकेस में इतना पैसा है जितना तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। सब तुम्हारा। मिस्टर मल्होत्रा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करता। मुझे लोगों की मदद करने में सुकून मिलता है। ये बंदा एक नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। इसके लुक्स ही इसके काले करतूतों की गवाही दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आई से समथिंग। मेरे लुक्स बदलने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन अफसोस आपके इस जजमेंटल कैरेक्टर को बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी कम पड़ेगी। यहां किसी की जान पर बनाई है और आप लोग मेरी मदद करने की जगह मेरा रास्ता रोक रहे हैं। माइंड इट। अब अगर मेरे और इस पेशेंट के बीच में कोई भी आया ना, तो उसका वो हश्र करूंगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या किया तूने डॉक्टर रोहन के साथ? एक थप्पड़ ही तो मारा है। ऐसा लग रहा है इन्हें किसी ने जहर दे दिया है। सॉरी, लेकिन मेरे हाथों में तो
कहीं पर भी जहर नहीं है। कैन यू सी इट? डू नॉट वरी, कुछ नहीं होगा इसे। अगर ये दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आया तो। बाथरूम किस तरफ है? उस तरफ। मुझे समृद्धि को लेकर बाथरूम में जाना होगा। क्यों? क्या पागल तो नहीं होगा तुम? आप सब जितनी देर करेंगे ना, इसे बचाना उतना ही मुश्किल होगा। मिस्टर विक्रांत, आप इस कंट्री के सबसे रिस्पेक्टेड लोगों में से एक हैं। ये बंदा आपकी बेटी को टच करेगा और आप ऐसे ही देखते रहेंगे। बेट, तुम मेरी बेटी को अकेले बाथरूम में लेके जा रहे हो, क्यों? क्योंकि समृद्धि के इलाज के लिए मुझे वाटर थेरेपी की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि इलाज होते वक्त आप में से कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। मुझे कुछ पल इसके साथ एकांत में चाहिए। अब जैसा मैं कहूंगा तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे। अभी शो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, मिस मत करना। हजारों लोग अभी अगला एपिसोड देख रहे हैं। आप भी स्टोरी टीवी इंस्टॉल करो, फ्री ट्रायल का फायदा उठाओ और पूरा शो देखो।